Hello and welcome viewers. Today in this video we are going to discuss about Union Budget 2021 जो कि प्रेजेंट किया गया ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा ऑन 1st of February 2021. As you all know that proposals जो कि सजेस्ट किए जाते हैं बजट में that covers various fields, be it health, be it human capital, be it infrastructure, be it finance, etc. तो उनमें से हम ये वीडियो के शॉर्ट क्लिप द्वारा पार्ट बी, जहां पे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है, जो पॉपुलेशन एट लार्ज, असेसीज एट लार्ज को अफेक्ट करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्ट टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. वो जो की चेंजेस है वो डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है सीए ब्रिज शाह. तो वो चेंजेस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विथ रिगार्ड टू डायरेक्ट टैक्स चेंजेस. डायरेक्ट टैक्स चेंजेस में हमने बेसिकली 3 बाइफर्केशन किए हैं. सबसे पहला है विथ रिगार्ड टू दी प्रपोजल्स दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल असेसीज. सेकेंड इज विथ रिगार्ड टू द चेंजेस और द प्रपोजल्स दैट अफेक्ट द असेसीज इनटू बिजनेस, and the third category is with regard to the assessment procedure. So to begin with, the first proposal with regard to the individual assessees, Breeze bhai, please explain what are the changes that are being proposed. With respect to individual assessees, it will affect to larger audience or larger population. First is with respect to senior citizen के लिए है कि जो 75 साल से ज़्यादा जिसकी एज है उनको अगर उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एग्जम्पशन दिया गया है. जैसे कि उनका अगर इनकम फ्रॉम पेंशन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे या कुछ प्राइवेट थे और उनको पेंशन मिल रहा है वो, और जिनका इंटरेस्ट में से मतलब कि एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें से इनकम मिल रहा है, इन दैट केस उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उनकी इनकम सिर्फ उस सोर्स में से ही है. तो दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न. सो दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट इज प्रीफिल्ड. तो प्रीफिल्ड में ऑटोमेटिकली आपका डिपार्टमेंट खुद आपको बताएगा कि ये चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ इनकम है और वो सब प्रीफिल्ड होती है. अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्रीफिल्ड होती है बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई है जैसे कि सैलरी, डिविडेंड इनकम, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट इनकम और मेन बिगेस्ट थिंग इज कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज. सो अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी कि लिस्टेड शेयर्स में से जो कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कौन सी स्क्रिप्ट में से हुआ है, किस तरह से निकाला जाएगा. सो वो अब प्रीफिल्ड होके ही मिलेगा. वो एक मैटर है कि वो कैसे दिखेगा, बट वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रपोजल में दिया है कि वो प्रीफिल्ड होके ही आएगा. तीसरा है विद रिस्पेक्ट टू अफोर्डेबल हाउसिंग. अगर आपने किसी अफोर्डेबल हाउस के लिए लोन लिया है तो वो लोन का पीरियड 2022 तक एक्सटेंड किया है. वो प्रीवियसली डिडक्शन 2021 तक लोन लेते थे तभी था 1.5 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन. सो वो जो डिडक्शन है वो 1 साल और आगे किया है कि अगर इस साल में आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का, 1.5 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा. ओके. नाउ वी विल आई थिंक इंडिविजुअल असेसीज के लिए बहुत ज्यादा नई चेंजेस है और टैक्स के स्लैब में भी कोई चेंज नहीं हुआ है. ओके. मतलब बेसिकली एक सबसे ज्यादा बेनिफिट देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए हुआ है विथ रिगार्ड टू नॉट फाइलिंग ऑफ आईटीआर. अगर आपकी एज अबोव 75 है और आपकी इनकम पेंशन में से है या तो इंटरेस्ट इनकम, हाँ. तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना. अगर बिजनेस में से है तो उसको फाइल करना ही है. ओके, करेक्ट. और सेकंड बेनिफिट जो आपने समझा विद रिगार्ड टू प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब अभी तक हम देखते थे कि आपकी जो बेसिक डिटेल हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स या बैंक डिटेल्स जो प्रीफिल्ड आती थी, अब उसमें एक एडिशनल फीचर दिया गया है कि जिसमें अब आपका डेटा विद रिगार्ड टू दी कैपिटल गेन्स जो आपने शेयर मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं, या तो फिर आपकी डिविडेंड की इनकम है या फिर आपकी सैलरी इनकम है, वो डिपार्टमेंट ऑटो पॉपुलेट करके आपके रिटर्न में पहले से ही दिखाएगा. मतलब एट द एंड, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि वेदर जो डिटेल उसमें दिखाई गई है वो करेक्ट है या नहीं. तो दिस इज अ स्टेप जो पिछली बार गवर्नमेंट ने बोला था कि वो रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर सिंपल और इजी करना चाहते हैं. तो इट इज इन दी सेम लाइन. करेक्ट. सो मूविंग अहेड टू द सेकंड फेज, जहां पे हम डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू द असेसीज जो कि बिजनेस में है. तो उनके लिए क्या रिलीफ प्रपोज की गई है इस बजट में.
जो असेसीज उसमें बिजनेस में है उनके लिए है कि टैक्स ऑडिट की लिमिट एक्सटेंड हो गई है। जो प्रीवियस बजट में 5 करोड़ का चेंज हुआ था उसको 5 करोड़ का अमाउंट से 10 करोड़ कर दिया है। इफ यू आर डीलिंग इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर आप रिसीट और पेमेंट डिजिटली बैंक से कर रहे हैं, देन यू विल बेनिफिशियल फॉर दिस टैक्स ऑडिट लिमिट। देन डिविडेंड, प्रीवियस बजट में गवर्नमेंट ने डीडीटी निकाल दिया था और टीडीएस एप्लीकेबल किया था कि आपको डिविडेंड पे टीडीएस काटना है। इस बार डिविडेंड में से टीडीएस निकल गया है और नाउ you will receive full amount of dividend and you have to pay advance tax on declaration of dividend. अगर आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है तो आपको उस पे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो पे करना पड़ेगा, बट कोई डिडक्शन नहीं होगा। जैसे डीडीटी होता था और टीडीएस होता था, ऐसे कुछ डिडक्शन नहीं होगा। देन विद रिस्पेक्ट टू बहुत ही ये पॉइंट है, वो पहले भी बहुत सारा डिस्कशन में रहा है कि भाई लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू पीएफ ईएसआई से। सो वो क्या था कि बहुत सारे एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय का डिडक्शन कर लेते थे बट टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे थे और 43B का सेक्शन के हिसाब से वो लोग अलाउेबल ले रहे थे। बट गवर्नमेंट ने इस बार बजट में प्रपोजल के थ्रू लाया है कि वो आपको डिडक्टेबल नहीं मिलेगा अगर आप जो उसकी ड्यू डेट है उसके टाइम पे नहीं फाइल करते हैं। और एक और चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टर। सो अगर आपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कैपिटल गेन का एक्सटेंड किया है एग्जम्पशन टू 31 मार्च 2020। तो इफ वी स्पेसिफिकली एनालाइज एट माइक्रो लेवल विद रिगार्ड टू असेसीज जो कि बिजनेस में है, तो एक मेन बेनिफिट ये दिख रहा है कि जो स्मॉल असेसीज है या एमएसएमईज है, उनको एक बिग रिलीफ दी गई है, जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में भी हम डिस्कस किया है, बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत और एमएसएमई। करेक्ट। तो जी जैसे ही हमने एक डॉट कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियो से, जहां हम लगातार बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के मोटिव की, कि वन मोटिव इज दे वांट टू प्रमोट डिजिटाइजेशन एंड सेकंड विथ रिगार्ड टू द लोकल बिजनेस, यस, मेकिंग लोकल बिजनेस वोकल। तो जहां पे एमएसएमई को एक बूस्टअप देना था गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिलीफ है, जहां पे इनकम टैक्स के अंदर जो ऑडिट करवाना है उसकी लिमिट जो पिछले बार 2 करोड़ से 5 करोड़ एक्सटेंड हुई थी, उसे अब बढ़ा के डबल करके 10 करोड़ तक ले गए हैं, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ असेसीज हु आर इनटू बिजनेस उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है विद रिगार्ड टू कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ बिजनेस, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दैट प्रोसीजरल कंप्लायंस। सेकेंडली, as we all know, government is starting and promoting, further boosting the startup business in India. So for that also, this tax holiday period is going to serve a fruitful purpose. Yes. Correct. So moving ahead, with regard to the assessment procedure, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट उसे फेसलेस करने वाली है और बहुत सारे नए प्रोसीजर्स भी प्रपोज किए गए हैं। तो व्हाट आर द एडिशनल proposals in this budget with regard to the assessment procedure? So first all was with respect to reopening of assessment, जो उसका पीरियड पहले 6 साल तक था उसको रिड्यूस कर दिया है 3 साल तक। सो दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ टू टैक्स पेयर्स। उनका रीअसेसमेंट नहीं हो सकता है 3 साल से आगे, बट जिन केसेस में कंसीलमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रही है, इन दैट केस they can reopen up to 10 years, 10 previous years they can open, but this is with respect to small assesses के जिनको बेनिफिट होगा कि भाई उनको 6 साल तक वो वेट नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए बहुत ये रिलीफ है। then with respect to reducing of litigation for small taxpayers, so this budget is with respect to only small taxpayers, उनका फोकस ही small taxpayers था। so उसमें एक एक फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वो गवर्नमेंट बना रही है, जिससे डिजिटली जो डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल लिटिगेशंस। 50 लाख से ज्यादा का अगर आपका लिटिगेशन होगा तो वो ये फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। देन विथ रिस्पेक्ट टू आईटीएटी का जो अभी भी आईटीएटी में जब असेसमेंट हो रहा है तो वो अपील्स वो फेसलेस हो गई है। सो नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द कम्युनिकेशन टू आईटीएटी विल बी ई कम्युनिकेशन। सो डिजिटली आपको कम्युनिकेट करना है। और विवाद से विश्वास स्कीम के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया है 28 फरवरी 2021 को। सो टू रिड्यूस दैट प्रीवियस जो पिछले जो सारे लिटिगेशन है और उनको पुश करने के लिए। करेक्ट। तो
इसमें भी जो हमने देखा कि लिटिगेशंस विल बी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो दिस इज आल्सो अगेन अ मूव टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। इसको हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि प्रीवियस आई थिंक 6 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने वो एक स्कीम लॉन्च किया था जिसमें असेसीज के साथ टैक्स पेयर चार्टर और उन सबको कोरिलेट किया था। सो उसमें उन्होंने उनका बूस्ट यही था कि हमको फेसलेस करना है, सारी चीजें फेसलेस हो और डिजिटली हो। सो उसको सिर्फ एक्सटेंड किया है इसमें। तो व्हेन वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट डिजिटलाइजेशन, तो ये पॉइंट भी नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज तक की हिस्ट्री में ये सबसे पहला बजट ऐसा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। सो दैट्स अ ग्रेट पेपरलेस। यस, that could save a lot of cost, and considering the covid factor, that process has been adopted. So ये बातें थी with regard to the direct tax changes. Moving ahead with regard to goods and service tax, इनके अंदर जो चेंजेस है क्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्रिटिकल है या मॉडरेट है? ब्रिज भाई, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट प्रपोजल? सो जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस नहीं आए, बट जो टैक्स पेयर्स को ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि जीएसटी ऑडिट जो सेक्शन 35 था, 35 सब सेक्शन 5 उसको निकाल दिया गया है। सो जीएसटी ऑडिट वाज अबोलिश्ड ऐसा बोल सकते हैं। सो नाउ जीएसटी ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट, बट कंसीडरिंग दिस चेंज और दिस प्रपोजल, प्रोफेशनल्स जैसे कि हम सब जानते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ 2017 वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स स्टार्टिंग देयर प्रैक्टिस विथ रिगार्ड टू द जीएसटी एरिया, और वहां पे ये प्रपोज आया ऐसा कि जीएसटी ऑडिट ही कैंसिल हो जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट ऐसा अराइज होता है कि नाउ वेदर द जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या वो भी एबॉलिश हो गया है? नो, उन्होंने जीएसटी एनुअल रिटर्न था उनका स्कोप बढ़ा दिया है। सो नाउ पहले भी जीएसटी एनुअल रिटर्न वो सेल्फ सर्टिफाइड ही होता था, उसी तरह पे जीएसटी एनुअल रिटर्न में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है। सो नाउ जीएसटी एनुअल रिटर्न विल कंसीडर जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो जीएसटी ऑडिट था वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही था, तो उसमें उसको मर्ज कर दिया गया है और उसको सेल्फ सर्टिफिकेट कर दिया है। सो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स ऑन प्रोफेशनल विल नॉट बी देयर टू साइन दैट डॉक्यूमेंट। ऑन अ लाइटर सेंस, प्रोफेशनल्स आर नाउ रिलीव्ड from signing and taking the responsibility of the report which were submitted. Yes, correct. So moving ahead with regard to the changes in section 16. So this is a very big change or very big amendment, and this is with respect to section 16, which is with respect to input tax credit. So right now there is a many questions on why people have to take credit from GST 2A or 2B. अगर मेरा कोई सप्लायर क्रेडिट मतलब आउटपुट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वैसा कोई प्रावधान एक्ट के अंदर नहीं था, डायरेक्टली रूल में ही वो चीज लाई गई थी। सो उस पर बहुत सारे सवाल थे कि भाई वेदर दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड थिंग और नॉट, और उसको भरपाई करने के लिए उन्होंने एक्ट में ही अमेंड किया है और नया सब सेक्शन ऐड किया है, जिसमें अगर आपके वेंडर ने और आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया है और आपकी क्रेडिट 2A और 2B में नहीं दिख रही है, देन यू कांट टेक क्रेडिट। सो दैट इज मेंशन्ड इन दैट एक्ट इटसेल्फ। दिस इज अपडेटेड। Okay. So with regard to section 50, what are the changes that has been proposed? So with respect to section 50, section 50 is with respect to interest liability on late filing. So previously there is a lot of discussion about whether interest is required to pay on gross value or on net value after debiting input tax credit. Correct. So that is already government has confirmed that interest should be charged on net liability, but that is brought by this amendment in act itself, that from retrospective effect interest should be charged on net liability only. Okay. And this is a new amendment, that this is also retrospective amendment in section 7. This is a charging section or definition of supply is there. So where if this amendment is applicable to mostly cooperative societies or trust or mutual beneficial groups जो unincorporated entities है और वो अपने ग्रुप के लिए काम कर रही है, सो उनमें अगर कोई ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ, अगर मेंबर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो इफ
that residential cooperative society is charging anything from that member itself, then it will be covered under supply. This is previously there is ruling of Kolkata Trust, so it is surpassing that ruling judgment. तो ये थे चेंजेस, आई मीन द की चेंजेस विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन और द असेसिस क्वांटम एट लार्ज। एक मान्यता है कि जो बजट आता है तो पीपल अक्रॉस द नेशन और द ग्लोब हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि चेंजेस बहुत सारे होंगे बजट में। इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स में बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। ऑन द अदर साइड बिजनेस असेसिस को ऐसा होता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव। तो हमने इस बार जो प्रपोज चेंजेस देखे विथ रिगार्ड टू द फिनांस बजट 2021, तो वी हैव नॉट विटनेस्ड सो मच चेंजेस। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ब्रीफ भाई विथ रिगार्ड टू दैट स्पेसिफिक एरिया? सो इस बार बजट में वैसे चेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट वो जो लार्जर पॉपुलेशन और ऑडियंस को अफेक्ट करते हैं ऐसे इतने सारे चेंजेस नहीं है, और हमने भी की चेंजेस ही कवर किए हैं। सो but there is not a drastic change, because during that year 2020 itself there is a lot of changes or lot of changes with respect to policies, procedures or reforms, we can say reforms, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट और जो GST में भी जो 2020 में अब तक की हाईएस्ट नोटिफिकेशन 2020 में आई है। सो नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ही इतने सारे थे और उसके थ्रू बहुत सारे अमेंडमेंट और अपडेट्स हो चुके हैं। सो इस बार बजट में इतने सारे, सो वी कैन से दैट द एंटायर वर्ल्ड वेयर राइट नाउ इज ओवरकमिंग फ्रॉम द ग्लोबल पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड गवर्नमेंट हैज प्लेड अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस चेंजेस इन प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल बाय making various changes, by providing a lot of contributions towards the changes that may help the professionals as well as the business and the entire economy. तो वहां पे पिछले 8-9 महीनों में हमने बहुत सारे चेंजेस विटनेस किए हैं। So that may be one of the reason कि that has already been covered. So now the changes are less in quantum, but yes, they are going to be fruitful to the public at large. Yes. So thank you so much, dear viewers. This was just a gist with regard to the changes that has been proposed in Finance Act or the Finance Bill 2021. To get a detailed material with regard to the changes that has been proposed in this budget, you can comment your details, maybe your mobile number or email ID, so that we can share you our material with regard to the changes, a booklet which will be provided from our end. Thank you so much.